आपने सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट कानों को खोलते हैं, बहरों को कान देते हैं, अंधों को आंखें देते हैं। आज आप देखोगे ये होते हुए। आपने सुना तो होगा कि यीशु मसीह कानों को खोलते हैं, बहरों को सुनाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं। आज आप देखोगे होता हुआ। जो कानों से बहरे हैं वो, जो आंखों की प्रॉब्लम वाले हैं वो एक कान हो, वो दो कान हो, जो कानों के हैं, जो उनको सुनता नहीं, मशीन्स लगी हैं, और वो जो आंखों के रोगी हैं। आगे आ जाओ, पुलपिट के पास आ जाओ, आगे अपने हाथों को उठाओ। जो कानों के रोगी हैं और जो आंखों के रोगी हैं वो आगे आ जाओ। आपको सुनता नहीं, मशीन्स लगी हैं, आगे आ जाओ। रुआ, 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 आपने सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट कानों को खोलते हैं, बहरों को कान देते हैं, अंधों को आंखें देते हैं। आज आप देखोगे ये होते हुए। आपने सुना तो होगा कि यीशु मसीह कानों को खोलते हैं, बहरों को सुनाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं। आज आप देखोगे होता हुआ। कौन कानों वाले हैं, कौन आंखों वाले हैं? कानों वाले कौन है? हाथों को उठाओ। कान वाले लोग अपने चश्मे उतार लो, अपनी आंखों पे हाथ रखो, अपने कानों पे हाथ रखो। बाकी चर्च अपने हाथों को उठाकर गैर भाषा में प्रार्थना करेगी। तो अगर आपको नहीं सुन रहा है ये बात भी, आपका पड़ोसी आपको इशारे से समझाए कि अपने कानों के ऊपर हाथ रखो, अपनी मशीनों को निकाल दो, अपने कानों के अंदर उंगलियों को डालो। पहले मैं कानों वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। राइट नाउ इन जीसस नेम, सारी अंधी, गूंगी, बहरी, सब प्रकार की बहरी आत्माएं इस आवाज को सुने और जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तरह के कानों के रोगी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएं अभी, राइट नाउ इन जीसस नेम। अपने कानों के ऊपर हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूं, इस खुदाबंद की प्रेजेंस के नीचे तुम्हारे कान, तुम्हारे ईयर ड्रम्स, तुम्हारे कान के पर्दे, तुम्हारे कानों की नसें, वो नसें जो ब्रेन तक जाती हैं, जो सुनने में मदद करती हैं, वो हील हो चुकी हैं। तुम्हारा इन्फेक्शन खत्म हो चुका है। तुम सुनाई तुम्हें देने लगेगा, तुम हील हो चुके हो। जीसस क्राइस्ट तुम्हें बहरेपन से आज आजाद करते हैं। तुम सबको इन जीसस नेम। कानों वालों को ले जाओ चेक करने के लिए रूम में। कानों वाले सुनो, कानों वाले सुनो, ले जाओ। कान वाले चले जाओ उस रूम में, आंखों वाले रहो यहीं पे। अपने हाथों को उठाओ। आंखों वाले लोग अपनी आंखों पे हाथ रखो। जो अपने हाथ उठाए थे वो मस्से से भरे हुए हैं, अपनी आंखों पे हाथ रखो। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, अंधी आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस, इन आंखों को छोड़ो और लीव राइट नाउ इन जीसस नेम। आई कमांड योर आईज टू बी हील्ड इन जीसस नेम। आंखें यीशु के नाम में चंगी हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आंखें इस आवाज को सुने। यीशु मसीह को बोला गया था कि ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी आवाज को सुनो। सिर्फ चेलों को नहीं, पूरी सृष्टि को बोला गया था जीसस की आवाज को सुनो। आंखें यीशु मसीह की आत्मा की आवाज को सुने। ये मेरी आवाज नहीं, एक खुदाबंद की आत्मा तुमसे कह रही है। आंखें इन जीसस नेम चंगी हो जाओ। राइट नाउ इन जीसस नेम चंगी हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। सारी अंधी आत्माएं तुम्हें छोड़ के जाएं राइट नाउ। सारी अंधी अंधराता की आत्माएं तुम्हें छोड़ के जाएं और राइट नाउ तुम्हारी आंखें चंगी हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारी आंखों को कमांड करता हूं, देखने लगे, इन्फेक्शन से फ्री हो जाए, काला मोतिया व्हाइट मोतिया से फ्री हो जाए, मायोपिया से फ्री हो जाए, आंखों के रोगों से फ्री हो जाए, डबल ट्रिपल देखने के रोगों से फ्री हो जाए, आंखों की कमजोरी से फ्री हो जाए, हर तरह की एलर्जी से फ्री हो जाए, अंधेपन से अंधराता से फ्री हो जाए, नाइट को दिखाई नहीं देता इस बात से फ्री हो जाए। इन जीसस नेम खुदा का आत्मा करे ये डन हो चुका, तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलो। जिनके लिए प्रेयर हो चुकी आंखों वालों के लिए थैंक यू जीसस बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब लोग को ले जाओ उसी रूम में और चेक करना है आपको। जो नहीं कर सकते साउंड से, लाइट से, नॉर्मल लाइट में जाके चेक करो अभी, राइट नाउ। अपोस्टल ये बहन कहते हैं पर्च से आए हैं, कहते 10 साल पहले लेजर का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि आंखों से दिखता नहीं था, और कहते कि 4 साल पहले फिर से वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई। ये बहुत धुंधला और डार्क दिखता था, और कहते कल तो आप देख ही नहीं पा रहे थे फेस, लेकिन आज जैसे प्रेयर हुई आपका फेस, कहते अपोस्टल जी का फेस पूरा क्लियरली दिख रहा है। सारे बदल कहते जैसे छंट गए, ऑपरेशन ने हील किया। और आपका ऑपरेशन हुआ था सिस्टर, और तब भी हीलिंग नहीं हुई थी। तब हो गई थी, लेकिन 4 साल से फिर से प्रॉब्लम वापस आ गई, वही हो रही थी। ओह, आज क्या हुआ? आज जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मैं पवित्र आत्मा से भर गई, और आप मुझे देख पा रही क्लियर? सब कुछ क्लियर दिख रहा है, मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लीव। अपोस्टल ये बहन कहते कि 1 साल से इन्हें दूर का बिल्कुल नहीं दिखता था, और कहते आज जैसे प्रेयर हुई वापस जाकर कमरे में दूर लिखी एक चीज को पढ़ा, और ये हैरान हो गए कि किस तरीके से आप खुद बताओ, आप हैरान हो? क्यों हुए हैरान? पास्टर जी, लाइक वाइल ड्राइविंग भी मुझे रोड साइंस कुछ नहीं दिखते थे विदाउट माय स्पेक्स, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ, तो उसने मुझे बहुत अफेक्ट किया। आज दिख रहा है आपको? बिल्कुल, मुझे दूर का वो सारा कुछ दिख रहा है। ओह जीसस। अपोस्टल जी ये कहते हैं कि इनकी राइट जो आंख है, कहते हैं उसमें एक काली लाइन थी, और जब भी देखते थे काला दिखता था और साथ में कम दिखता था, और आंख पूरी तरह से टेढ़ी थी। और कहते जैसे आगे आए और प्रेयर हुई आंखों के लिए, आंखों पे हाथ रखा, और कहते हैं कि वो कालापन जो कई सालों से दिखता था, जैसे धब्बा काला दिखता था, वो डार्क स्पॉट पूरी तरह से रिमूव हो गया। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट टेस्टिमनी। अपोस्टल ये कहते हैं कि 4 साल से इस बहन को कानों से कम सुनता था, और जैसे प्रेयर हुई पूरी तरह से कान इस बहन के खुल चुके हैं, और ये रो रो कर प्रेयर कर रहे थे आज के परमेश्वर मेरे कानों को खोल। सुनाई दिया है मुझे, प्रभु की स्तुति एक कर मिनट। दियो आज मेरे पापा की क्षमा। सब बंद करना। हाजी 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 हाजी। जगह कम पड़ गई, पीछे जाना था मुझे। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा कि जीसस आंखों को और कानों को खोलते हैं, आप देखोगे भी आज। और पसरी ये बहन कहते हैं कि इनकी आंखों में जैसे जाला होता है, जाले की तरह ऐसे था, और जैसे प्रेयर हुई आंखें आ जाओ, तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट फटाफट। और ये बहन कहते हैं कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, और एयर ड्रम में इनके लेफ्ट एयर ड्रम में होल आया था, छेद था, और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आज जैसे प्रेयर हुआ, कहते हैं वो पूरी तरह से सुन पा रहे हैं, दर्द भी जाता रहा, पेन सब कुछ खत्म हो गया। आगे नहीं आना चाह रहे थे, एरिया ऐसी की तैसी शैतान। ओ जीसस, जीसस। जब खुदा की प्रेजेंस आती है लोगों के दिल खुल जाते हैं, वो नाचते भी हैं, गवाही भी देते हैं। हालेलुया। बस ये एक बड़ी बिग टेस्टिमनी है। बहन कहते 2 साल से इनकी आंखें 80% ब्लाइंड थी, और इस आंख में ये कहते आंख के अंदर इंजेक्शन लेते थे, और जैसे ही आज आ गया और प्रेयर हुई, और कहते वो आंख पूरी तरह से खुल गई और साफ दिखाई दे रहा है। आंख के अंदर इंजेक्शन था और पूरी तरह से ब्लाइंड थी। Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. I'm from Bangalore.
You are from Bangalore, India. Yeah. So what you're doing here now? No, I work here. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be healed, be delivered. खुदावंद की प्रेजेंस अभी भी लोगों को छू रही, मैं देख रहा हूं। वो आपको कंप्लीट कर रही है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और ऊपर से ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये भी बहन कहते हैं कि इनकी आंख में जो है डॉक्टर इंजेक्शन लगाते थे और एक इंजेक्शन जो आंख में लगता था वो 35,000 का होता था। इतना हैवी ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि दिखता नहीं था और आंख पूरी तरह से फरकती थी, एक जगह टिकती नहीं थी। और जैसे ही आज आगे बुलाया, कहते अनइमेजिनेबली परमेश्वर ने कार्य किया, वो आंख से दिखना शुरू हुआ और इतने बड़े भयानक बीमारी से परमेश्वर ने शिफा दी है। ऑलरेडी वाल दो गवांडी हो साडे ते। आ जाओ, आ जाओ। क्या टेस्टिमनी इसकी? ये क्यों रो रही? अपोस्टल जी, इस बहन के कहते हैं कि कान में बहुत पेन। आप क्यों रो रही? मेरा सपना था आपसे मिलने का, आज वो पूरा हुआ, इसने मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरा भी सपना था आपको मिलने का। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के खुश हूं। और इनकी हीलिंग क्या टेस्टिमनी क्या है? अपोस्टल कहते हैं कि इनके कान में हर समय इन्फेक्शन और पस रहता था और व्हाइट लेयर जमी हुई थी और दर्द रहता था बहुत ज्यादा। और आज परमेश्वर ने उस दर्द पेन से परमेश्वर ने राहत दी है। और ये बहन कहते हैं कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, आंखों में पता नहीं क्या है, एक रेस्टलेस महसूस होता है, आराम नहीं आ रहा। तो कहते हैं यहाँ के डॉक्टर कभी तो दूर की चश्मा लगा देते, कभी नजदीक का लगा देते, एग्जैक्ट पता नहीं चलता था। और आज जैसे प्रेयर हुआ, परमेश्वर ने छुआ और पूरी तरह से हील है। ओह जीसस, ओह जीसस। ओह। और 1 साल से इस बहन के चश्मा आपको खुदा की प्रेजेंस फील हो रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे हो रही है। ओह या अपोस्टल, इस बहन को 1 साल से जो है चश्मा लगा था, धुंधला दिखता था। और आज जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो चश्मा उतर चुका है, शर्मिंदगी उतर चुकी, खत्म हो चुकी कलीसिया अपने 10 तार वाले बाजू के साथ। ओह जीसस, जीसस। 2 साल से इस बहन को जो है दिखता नहीं था। क्या बोलना चाहते हैं आप? पापा, मैं स्पेशल हांगकांग से आई हूँ आपका ओह। अटेंड करने के लिए। तो मुझे दिखता नहीं था, आंखों में बहुत जलन हो रही थी, अभी भी जलन हो रही थी जब आपने प्रेयर की और मुझे ऐसे आंखों में लाइट आई और ओह जीसस, हालेलुया। बस ये बहन कहते हैं इनके खड़े हो बचपन जा। से ही जो चश्मा हाथ में बचपन से ही लगा हुआ था और दिखता नहीं था। आज प्रेयर के बाद परमेश्वर ने चश्मे को उतारा और आंखों को खोला और पूरी तरह से देख पा रहे हैं। वो तुम्हारे आंसुओं को भी साफ कर रहा है जीसस नेम, और भी चीजों को क्लीन कर रहा है वो। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। और ये बच्चा जो है कहते हैं कि दूर की चीजें अब नहीं पढ़ पाता था और स्टडी में भी काफी दिक्कत आ रही थी और आज परमेश्वर ने छुआ आंखों को और पूरी तरह से दूर का देख पा रहा है। अब बस ये भाई कहते हैं कि इन्हें जो है प्रेयर से पहले व्हाइटनेस रहती थी, जब भी देखते थे एक व्हाइट सा दिखता था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। और जैसे प्रेयर हुई, वो कहते हैं एकदम से वो जैसे छिलके छड़ते हैं ऐसे हुआ और परमेश्वर ने छुआ, बिल्कुल साफ दिखाई दे पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब वैसे ही फादर अपनी बेटी के साथ है, इन दोनों को सेम प्रॉब्लम थी, कहते ब्लरीनेस था, साफ दिखाई नहीं देता था। और आप बताएं अपनी। पहले से मैं टीवी नहीं देख पाता था, दूसरे बिना ग्लास का। ओके। आप देख रहे हो बिना ग्लास का? बिना ग्लास का देख रहे ग्लास के नहीं हैं। और देख कहां पाते। से हैं आप? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, आप वैसे कहां से हैं? फिजी। फिजी से। ओह, फिजी वाला भाई आया। आ रहा हूं फिजी में। जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।